कैसे हैं दोस्तों आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मार्च महीने में आप किन सब्जियों का चयन करें जो कम से कम लागत में अच्छा मुनाफा दे। खास करके आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में, जैसे हमारी छोटी सब्जियां, जैसे हमारी धनिया, पालक, सोया मेथी, ऐसे करके जो 40 से 45 दिन में तैयार हो जाए और मार्केट में जाने के लिए एकदम रेडी रहे। और कुछ सब्जियां ऐसी जो हमारा 60 से 70 दिन में तब फल देना स्टार्ट हो जाए और मार्केट में जाना शुरू हो जाए। और कुछ ऐसी फसलें हैं जो हमारा 100 से 120 दिन में आसानी से पक्का तैयार हो जाए। तो वह क्या रहता है कि किसान लगाते तो हैं, लेकिन उनको डेली मार्केट जाना पसंद नहीं है। तो एक ही बार बुआई के उसके बाद अच्छे से सही मात्रा में खाद डाल के और खेत की अच्छे से सिंचाई करने के बाद अगर फसल तैयार हो जा रही है, तो एक ही बार में मार्केट में बेच के जो भी हमारा मुनाफा या घाटा जो भी हुआ एक ही बार में प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ किसान ऐसे रहते हैं जो छोटी-छोटी सब्जियाँ, जैसे हमारे 40 से 45 दिन में या 30 से 35 दिन में स्टार्ट हो जाए मार्केट में जाना और डेली 100 दिन गैपिंग करके या फिर डेली मार्केट में आसानी से ले जा रहे हैं और डेली पैसे कमा रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही सब्जियों और कुछ ऐसे ही फसलों के बारे में बताएँगे। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो उन किसान दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, जो किसान दोस्त सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं और उनके मन में दुविधा है कि हम किन सब्जियों का चयन करें। ख़ास करके अभी मार्च के महीने में या फिर ज़रूरी से मार्च के महीने में बीच में ज़्यादातर करके किसान लगाते हैं। जैसे हमारा लौकी हुआ, कद्दू, भिंडी, नेनुआ, तरोई, ज़्यादातर करके लता वर्गीय सब्जियाँ इस टाइम ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियाँ भी हैं जिनको आप अगर लगा रहे हैं थोड़ा कॉस्टली, मतलब थोड़ा अगर आप लागत लगा रहे हैं, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 अगर आप उस फसल पे लागत लगा रहे हैं, तो आपको आगे चल के 50 से 60,000 तक देगी। जैसे हमारा धनिया, सोया मेथी, ये छोटी जो सब्जियाँ रहती है, या फिर लता वर्गीय की बात करें, करेला हुआ, टिंडा और तरोई, ये सब थोड़ा कम पैसे देंगी। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में लेबर लगाने पड़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनके मार्केट क्या रहते हैं कि अगर चलते हैं जैसे ₹10, ₹20 या ₹50, ₹100 चलते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा रहता है कि मार्केट में रेट ही नहीं रहते। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में हम बताएँगे उसके साथ में कि अगर आप उसको लगा रहे हैं, मार्केट का रेट ये रहे या ना रहे, लेकिन मार्केट में आपको आसानी से उसको बेच सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आपको शॉर्ट में जल्दी-जल्दी बताएँगे ताकि आप पूरी सब्जियों की अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो पहले नंबर पे बात करें, आप खीरे की चयन कर सकते हैं। ख़ास करके अभी अगर आप मार्च के महीने में, जैसे हमारा सरसों हुआ, आलू का खेत हुआ या पीली सरसों का खेत हुआ या फिर चने के खेत हुए, ये सब खेत अगर खाली हो चुके हैं या फिर अभी आगे चल के खाली होने वाले हैं, तो अभी अगर आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रहेगा। तो आप खीरे का चयन कर सकते हैं, जो हमारा अभी मार्च के महीने में अगर आप लगाएँगे, तो अप्रैल के महीने में लगभग 10 से 15 अप्रैल तक फल देना स्टार्ट हो जाएगा। 40 से 45 दिन में फल देना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हाइब्रिड वैरायटियाँ खास करके आती हैं। अब कौन-कौन सी वैरायटियाँ हैं, इसके बारे में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। हमने खीरे की काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाले खीरे की वैरायटियों के बारे में बताया। अगर आप इसका चयन कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो आप काकड़ ले सकते हैं। ककड़ी, जो पतली ककड़ी होती है, इसका भी चयन कर सकते हैं, जो खीरे की तरह सेम टू सेम मेथड से रहता है। बस ये क्या है, खीरे से 2, 4, 10 दिन पहले ही फल देना स्टार्ट हो जाता है। बस आपको सही समय पर पानी देना, सही समय पर खरपतवार निकासी करना और टाइम-टाइम पे पानी देना रहता है। इसके लिए आप जो पानी देने की विधियाँ हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम खुली खुली विधियों से अगर सिंचाई कर रहे हैं, ख़ास करके जितनी भी लता वर्गीय फसलें हैं, इनमें आप 2 विधियों से सिंचाई करिए। पहला है आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए, दूसरा आप फुहारा विधि से लगाइए। इससे अगर हमें 1 एकड़ या 2 एकड़ हम खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए हम 1 से 1 स्विच में पूरा खेत एक ही बार में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। अगर हम वही खुली विधि से सिंचाई कर रहे हैं, तो हमें अगर 1 एकड़ की बात करें तो 4 से 5 लेबर लगेंगे और हमको बार-बार चेक करना रहेगा कहाँ पे हमारे खेत में नमी, पानी पहुँचा है, कहाँ पे नहीं पहुँचा है। अगर लाइट से आप चला रहे हैं, तो लाइट कटने के बाद जितना पानी भरा रहता है, उसके बाद दोबारा आप जब मोटर चलाएँगे, तो उसके उतना खेत फिर से सिंचाई करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ रहती हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया है। आप जाके देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो आप भिंडी का चयन कर सकते हैं। भिंडी का चयन हम नवंबर के महीने से ही बताते आ रहे हैं कि अगर आप अगेती भिंडी की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार मुनाफ़ा कमा सकते हैं। और इस टाइम भी अगर आप भिंडी का चयन कर रहे हैं, तो जो हमारी ये नवंबर और दिसंबर में या फिर जनवरी के महीने में भिंडी की बुआई हुई है, इसको अकॉर्डिंग इस टाइम अगर गर्मियों में आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रहेगा। इस टाइम के पौधे जो रहेंगे जल्दी जर्मिनेशन होंगे, रोग जो है जिसको जल्दी से जल्दी हमारे पौधे ग्रोथ होंगे, तो जो भी कीट-पतंगे लगेंगे उसका हम कीट का प्रबंध अच्छे से कर सकते हैं और हमारी जो दवाएँ हैं अच्छे से काम करेंगी।
वही जो हमारा जनवरी या फरवरी के महीने में ठंड के मौसम में जो कीट लगते थे, उस पे सही समय पे धूप नहीं होते थे, तो सही पेस्टिसाइड उतने अच्छे से काम नहीं करते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ रहती थी। चौथे नंबर पे बात करें तो आप तरबूज का चयन कर सकते हैं। यह भी गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला फल है और काफ़ी अच्छे से लोग ज़्यादा काफ़ी पसंद करते हैं। खाने में भी काफ़ी अच्छा रहता है। ज़्यादातर करके इसकी खेती के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना चाहिए। ज़्यादातर करके आपने देखा होगा कि नदी के किनारे जहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर खेती की जाती है। जैसे हमारे यहाँ नदियों के किनारे होती हैं, जो हमारी लगभग पिछली वीडियो में लगभग आज के 7 से 8 महीने पहले हमने वीडियो भी बनाया था, जो तरबूज की खेती एकदम नदी के किनारे जस्ट हो रही थी। इसके बारे में हमने पूरी अच्छे से वीडियो बनाई, आप जाके देख भी सकते हैं हमारे चैनल पे। और 5वें नंबर पे बात करें तो आप खरबूज की कर सकते हैं। सेम टू सेम जैसे तरबूज की खेती होती है, सेम टू सेम खरबूज की खेती भी वैसे होती है। कुछ किसान ऐसे हैं जो मल्चिंग पेपर लगा के अच्छे से दोमट मिट्टी में या फिर अपने नॉर्मली खेत में अच्छे से अगर खेती कर रहे हैं, तो अच्छे से मल्चिंग पेपर लगा के, ड्रिप इरिगेशन लगा के या फिर फुहारा बिल लगा के खेत की तैयारी अच्छे से करके तब बुआई करते हैं। इससे रहता है कि हमारा जब तरबूज तैयार हो जाता है, तो हमें तुड़ाई करना रहता है, तो हमारा मल्चिंग पेपर लगा रहता है, तो हमें तुड़ाई करने के बाद धुलाई नहीं करनी रहती। आप डायरेक्ट तुड़ाई करिए, उसके बाद आप गाड़ी पे लोड करिए, उसके बाद सीधे मंडी निकल जाइए। ये हमारा काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा, सिंचाई के साधन की बात करें, अगर आप ड्रिप लगा रहे हैं और या फिर फुहारा बिल लगा रहे हैं, तो सिंचाई एक ही स्विच में आप पूरे खेत में एक बार अगर आपने अच्छे से पाइप लगा दिए, तो एक ही स्विच से आपका पूरा 1 एकड़ या 2 एकड़ हो, आसानी से खेत की सिंचाई हो जाती है। और 6वें नंबर पे बात करें तो आप लौकी की खेती। लौकी की खेती खास करके 2 विधियों से होती है। अगर आपको लौकी की खेती सिर्फ़ 3 से 4 महीने चलानी है कि अभी बुआई कर रहे हैं हम, जून, जुलाई तक कटाई करके उसके बाद उसमें धान की फसल लगाएँगे या फिर बाजरा की या मक्का की या कुछ अन्य फसल लगाएँगे। तो इसके लिए आप नॉर्मली क्यारियाँ बनाइए, नालियाँ बनाइए, उसके बाद तैयार करके आसानी से खेत में जो नॉर्मल निचली सतह पे आप बुआई कर सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छी विधि है, खास करके आपको सिंचाई के साधन को ध्यान देकर ही मैंने पहले भी ये बताया है कि अगर आप लता वर्गीय सब्जियाँ लगा रहे हैं, तो आपके लिए फुहारा विधि और ड्रिप इरिगेशन काफ़ी उत्तम माना गया है, ना कि खुली विधि। खुली विधि से क्या रहती है कि गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी लगते हैं, तो आपको बार-बार पानी चलाने के लिए जहाँ पे 1 एकड़, 2 एकड़ सींचना रहेगा, तो वहाँ पे हमारा 10 से 15 घंटे कम से कम सिंचाई में लगेंगे। लेकिन आप वो ड्रिप इरिगेशन फुहारा विधि लगा रहे हैं, तो आप डेली शाम के समय में आप 2 से 3 घंटे डेली चला सकते हैं। इससे पूरा खेत अच्छे से आसानी से हो जाएगा और डेली नमी की मात्रा खेत में बनी रहेगी। अगर खेत में नमी की मात्रा अच्छी बने रहेगी, तो फल काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे। अगली सब्जी की बात करें तो आप करेले ले सकते हैं। सेम टू सेम जैसे हमने खीरे की या तोरई की, सेम टू सेम वैसे ही आप करेले की खेती भी कर सकते हैं। अगली सब्जी की बात करें तो आप तरोई कर सकते हैं। उसके आगे बात करें तो आप नेनुआ की कर सकते हैं। नेनुआ, तरोई, करेला, ये सभी सब्जियाँ जितनी लता वर्गीय हैं, एक ही मेथड से होती है। बस आपको ध्यान देना रहेगा कि आप खरपतवार नाशी टाइम टू टाइम डालें या फिर खरपतवार आसान लेबरों से निकलवाएँ और मिल्चिंग पेपर लगाइए, ड्रिप इरिगेशन लगाइए, फुहारा भी लगाइए। अगली बात करें तो टमाटर, या थोड़ा कॉस्टली है, खास करके अगर इस टाइम की बात करें मार्केट रेट की, तो 20 से 30 रुपए केजी टमाटर है। थोक मार्केट रेट की बात करें तो 15 से 20 रुपए केजी से ज़्यादा बिक नहीं रहा है। लेकिन इस टाइम के जो टमाटर हैं, जो हमारे अप्रैल या मई के महीने में तैयार हुए टमाटर हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। आपने आज के 2 साल पहले देखा था टमाटर आसमान छू रहे थे टमाटर के भाव। आपको सही विधियों से सही बीजों का चयन करना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हमने अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर की बीजों को बताया है, जिसका आप चयन कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। तो आप टमाटर का भी चयन कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे हमें बाँस लगा के मचान लगा के अच्छे से ऊँचाइयों पे लगाना है। दूसरा, मल्चिंग पेपर लगाना, ड्रिप इरिगेशन लगाना, इन सभी का ध्यान देके बेसिक चीज़ों का ध्यान देकर ही अच्छे से देसी खाद, बेसल डोज़ खाद डाल के ही तभी आप टमाटर का चयन कर सकते हैं। अगला बात करें तो आप हरी मिर्च की कर सकते हैं। यह भी थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि अगर आपने 1 एकड़ की बात करें तो आप अगर 3 से 4 लाख रुपए आसानी से लगा दे रहे हैं अपने खेत को अच्छे से देखभाल करके, आप ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं और मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं, खेत के चारों ओर से घेराई कर रहे हैं ताकि जंगली जानवर ना आए, तो आसानी से आप 6 से 7 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपकी मिर्च की फसल तब कम से कम 8 से 9 महीने या पूरे साल चलनी चाहिए। आपको ऊंचे खेतों का चयन करना चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी की चयन करनी चाहिए, जो ज़्यादा पानी absorb भी ना करे और ज़्यादा मात्रा में जैसे पानी लगाती है सोख ना ले। इसीलिए आप सही मिट्टी का चयन करें। इससे
और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, जिससे पानी समय समय पर आप दे सकें और नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी बनी रहे। बाकी इसमें कई प्रकार के रोग आते हैं, तो आपको पत्ती सिकुड़न या फिर व्हाइट फ्लाई या अन्य रोग आते हैं, तो आपको इसको ध्यान देकर ही सही हाइब्रिड बीजों का चयन करके ही आपको बुआई करना है। अगली सब्जी की बात करें तो आप कद्दू का चयन कर सकते हैं। सेम टू सेम लौकी करेले की जैसे आप कद्दू का भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना कि अगर आप 2 से 3 महीने चला रहे हैं तो आप निचली सतह पे बुआई करिए। अगर आपको यही कद्दू 7 से 8 महीने चलाने हैं तो आप मचान बना के अच्छे से मजबूत मचान बनाइए, क्योंकि कद्दू का साइज जो रहता है 1 केजी से लेकर 3-4 केजी, 5 केजी, 6 केजी तक हो जाता है। तो आपको ध्यान देना कि आपने कौन सी वैरायटी का चयन किया है। आप बस सही वैरायटी का चयन करें, जो वैरायटियाँ छोटी होती हैं खास करके, जिसको हम लौकी रहती है, जो कद्दू होता है, कुछ छोटी वैरायटियाँ रहती हैं जिनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो उन वैरायटियों का चयन करके आप मचान लगा के 8 से 9 महीने आसानी से फल ले सकते हैं। अगली सब्जी की बात करें तो आप अरबी ले सकते हैं। अरबी ऐसी सब्जी है, खास करके आपको ध्यान देना है कि खेत की अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, नेमेटोड की समस्या नहीं होनी चाहिए खेत में आपके, और काली दोमट मिट्टी खास करके रहे। जो ऐसी मिट्टियों का आप चयन करें जिसमें पानी एब्जॉर्ब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। खास करके आपको यह भी ध्यान देना है कि हमें नॉर्मल खेतों का चयन करना है। नॉर्मल खेतों का मतलब कि ऐसे खेतों का आप चयन करें ना ज़्यादा निचली सतह पे हो, ना ज़्यादा ऊंचाई की सतह पे हो। नॉर्मल पे रहे, अगर हमारा जून जुलाई के महीने में अगर बारिश हो रही है तो वो जलभराव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ना हो। अगर जलभराव ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो आपकी अरबी की फसल सड़ने लगेगी। लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या रहती है कि अगर इस टाइम आप इसका चयन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना कि आपके पास तालाब का व्यवस्था रहना चाहिए, जिससे आपके पास में तालाब रहना चाहिए, या फिर आपके पास बोरवेल है तो आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम उसको पानी प्रॉपर डेली देना है। अगर पानी की मात्रा ज़रा सा 1 से 2 दिन भी अगर कम पड़ा तो आपकी अरबी धीरे-धीरे खराब होने लगेगी। तो आपको ध्यान देकर, इसमें कुछ खास खर्चे नहीं रहते। सिर्फ आपको नेमेटोड की समस्या देखनी है कि दीमक ना लगने पाए। डीएपी अच्छे से डालिए, सिंगल सुपर फास्फेट साथ में, और पोटाश की मात्रा काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। देसी खाद अगर आप डाल रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट डालिए, या फिर देसी खाद सड़ी हुई अच्छी डालिए, जिससे जड़ों की कोई समस्या नहीं है तो ऊपरी सतह पे बहुत कम ही समस्या आती है। पानी आपको टाइम टू टाइम लगाना रहता है। सेम मेथड से आपको बता दें कि आप सूरन की खेती भी आप ऐसे ही कर सकते हैं सेम मेथड से। आपको ध्यान देना रहेगा कि जैसे ही हमने अरबी की है, सेम सूरन की भी वही सेम सेम समस्याएं आती हैं कि जड़ वाली समस्या ना हो, सड़न ना पैदा हो, नेमेटोड की समस्या नहीं हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अगला बात करें आपको बोड़ा की खेती, जिसको बहुत से लोग किसानों को बहुत सी जगहों पर बरबट्टी बोलते हैं। इसका भी आप चयन कर सकते हैं, या खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट रहता है, बिकने में भी आसानी रहती है। बस आपको ध्यान देना, कुछ ऐसी वैरायटियाँ रहती है जो अगेती में बुआई होती है, जैसे हमारे जनवरी या फरवरी में। कुछ वैरायटी ऐसी रहती है जो मध्यवर्ती में, जैसे हमारा मार्च और अप्रैल के महीने में। और कुछ वैरायटी ऐसी रहती है जो जून और जुलाई के महीने में होती है, वो बरसात के टाइम पे होती है, तो उसके लिए आपको झमरा विधि से बुआई करनी चाहिए। इस टाइम अगर आप बुआई कर रहे हैं, अगर आपको आगे तक चलाना है 7 से 8 महीने, तो अब आप झमरा विधि से बुआई करिए। नहीं तो नॉर्मली चलानी है तो आप क्यारियाँ बना के अच्छे से खेत में बुआई कर दीजिए। काफ़ी अच्छा शानदार शानदार रिजल्ट पा सकते हैं आप लोग। बहुत से किसान हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो लाखों रुपए बरबटी या बोड़ा से कमाए हैं। और पिछले साल आपको बरबटी का रेट बता दें तो वो गर्मियों के मौसम में थोक भाव 60 से 70 रुपए केजी गया था, जबकि फुटकर भाव जो मार्केट में नॉर्मली सब लोग खरीद के खाते हैं 70 से 80 रुपए केजी बिक रहा था। तो अगर आप बरबटी का चयन कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान जरूर देना चाहिए। पहले है कि लाइन से लाइन की दूरी। इस टाइम बुआई करते हैं तो किसान लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा आधा फीट से 1 फीट रखते हैं। आपको ध्यान दें कि लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट करनी है, जिससे आने जाने में आसानी हो, पानी लगाने में भी आसानी हो। पानी की बात करें तो आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए। अगर आप फुहारा विधि भी लगा रहे हैं या फिर नॉर्मली नालियाँ बना के भी बुआई कर रहे हैं तब भी अच्छा है। और लाइन से लाइन की दूरी आप 2 फीट रखें, और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 1 फीट रखिए। तब आपका जाके बरबटी की जो है, अगर आप झमरा मिर्च लगा रहे हैं तब भी अच्छा है। और अगर नॉर्मल लगा रहे हैं तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी आप आधा फीट भी रख सकते हैं। और अच्छे से आपका 3 से 4 महीना काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आपको ध्यान देना है कि इसमें पत्ती छेदक, फली छेदक और सुंडी लगने के काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार की कीटनाशक आते हैं, नई नई कंपनियों के दवाई आते हैं, जिसका आप प्रयोग करके इसका रोकथाम कर सकते हैं। कुछ आपको छोटी सब्जियों की बात करें जो हमारा 30 से 35 दिन में फल देना स्टार्ट हो जाए, जैसे हमारा धनिया हुआ, सोवा, मेथी, पालक, और हरी चौराई, और लाल चौराई, और फिर रहता है करेमुआ।
इनमें से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं और बुआई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। 30 से 35 दिन में ये आपको पैसे देने स्टार्ट हो जाएँगे। हालाँकि आपको अगर इनमें से किसी भी सब्ज़ी का आपको पूरी प्रॉपर जानकारी चाहिए, वीडियो आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हमें इन सब्जियों के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी चाहिए, जिससे आप सही बीजों का आप चयन कर सकते हैं। और ख़ास करके आपको उस प्रॉपर जानकारी भी मिल चुकी है कि हम इन सब्जियों का अगर चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।